हेलो बच्चों। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कैपेसिटर से है और क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। और क्वेश्चन क्या है, टू मेटल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया फॉर्म्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये दोनों हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर हैं, ये वाले और ये वाले। बेसिकली ये पैरेलल प्लेट्स है और दोनों मिलके एक कंबाइंड कैपेसिटर बना रहे हैं। और असर्शन स्टेटमेंट क्या है, इफ वन प्लेट इज डिस्प्लेस्ड अप, मतलब किसी एक प्लेट को ऊपर कर देते हैं, देन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस। और इसका रीजन क्या दिया है, ड्यू टू डिस्प्लेसिंग वन प्लेट अप द ओवरलैपिंग एरिया डिक्रीजेस। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट क्या है, वो है हमारा कन्फिग्रेशन ऑफ कैपेसिटर। क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटर के कन्फिग्रेंस पे डिपेंड करती है। कन्फिग्रेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हमको ये पता है जो बेसिकली जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जहां ए क्या है, एरिया बिटवीन द इफेक्टिव प्लेट्स। अब सपोज ये एक पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर का, दूसरा पैरेलल प्लेट कुछ इस तरीके से, यहां से ये कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, ये इस पे प्लस चार्ज इस पे माइनस चार्ज। अब किसी एक कैपेसिटर को हम इंक्रीज कर उठा देते हैं। तो एक कैपेसिटर को अगर हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया तो जो इफेक्टिव एरिया था, अब यहाँ पे जो ये ओवरलैपिंग इफेक्टिव एरिया वो क्या हो रहा है, तो जब हम इसको उठा दे रहे हैं तो एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो चूंकि एरिया डिक्रीज हो जा रहा है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब नए वाले की एप्सिलॉन नॉट ए टू अपॉन डी। तो जो ए टू है वो लेस देन है ए से, तो जो नया कैपेसिटेंस है सी टू विल बी लेस देन सी वन। तो assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट explanation for the given assertion. So option A is correct one. So I hope you have enjoyed the solution. Thank you.